गुड इवनिंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। बहुत सारे शिक्षक धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं चैनल पर, यही विश्वास करके कि इस चैनल के मदद से और आपके पढ़ाई के दम पर आपका 100 प्लस अंक कैसे आप करेंगे और सक्षमता परीक्षा में एक अच्छे अंक से खुद के दम पर आप लोग कैसे उत्तीर्ण करेंगे यानी परीक्षा पास करेंगे, इसको लेकर के मैं बार बार बोल रहा था कि एक वीडियो बनाऊंगा जो कि आप सभी को ये चीज़ें ज़रूर देखना चाहिए और सुनना चाहिए और इसी तरह से एग्ज़ाम की तैयारी भी करना चाहिए। चलिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। परीक्षा केवल पढ़ने से नहीं निकलता है परीक्षा केवल पढ़ाई करने से नहीं निकलता है, तो आखिर निकलता कैसे है? तो हम लोग यहाँ सबसे पहले देख रहे हैं कि 100 अंक लाने का तरीका क्या है, कैसे हम लोग 100 प्लस अंक लाएंगे। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे 7 दिन में तैयारी कैसे करेंगे हम लोग। आखिर 7 दिन पढ़ करके हम सक्षमता कैसे पास कर सकते हैं सर। तीसरा स्टेप में हम लोग बात करेंगे तुक्का मारने का सबसे सही तरीका क्या है और कुल कितने तरीकों से तुक्का मारा जा सकता है। फिर बहुत सारे शिक्षक साथी के मन में चल रहा होगा कि परीक्षा का डेट शायद बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। तो देखिए, परीक्षा का डेट अगर बढ़ेगा तो आप लोगों को एडवांटेज मिल जाएगा ज़्यादा तैयारी करने को, लेकिन आप 10 से 15 डेट मान के ही पढ़ाई कीजिए। बढ़े ना बढ़े वो तो बाद की बात है। किस विषय पर ज़्यादा ध्यान देना है और उर्दू वाले शिक्षकों को क्या करना है, इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। और एडमिट कार्ड जो है कब तक डाउनलोड होगा ये भी हम लोग जानेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों को 7 दिन में तैयारी 100% कैसे करें और तुक्का मारने का 4 तरीका कौन कौन सा है। तो सबसे पहले कि 7 दिन में तैयारी कैसे करें, तो मैं मास्टर वीडियो आप लोगों को देता हूँ। मास्टर वीडियो आप लोगों को मिलता होगा, आप लोग देखते भी हैं। तो मास्टर वीडियो में मैं अलग अलग, जब सामान्य अध्ययन लिखा हूँ सामान्य अध्ययन, तो इसे आप ईवीएस यानी पर्यावरण और विज्ञान दोनों मानिए। उसके बाद मास्टर क्लास गणित है, एक दिन गणित पे जोड़ दीजिए। पहला दिन आपने सामान्य अध्ययन पढ़ लिया, ये नहीं कि एक ही दिन सब विषय पढ़ लिए। पढ़िए, कोई बात नहीं है, अगर आप कैप्चर कर सकते हैं तो पढ़ाई कीजिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में से आपको पढ़ना ही है। गणित का मास्टर वीडियो देख लिए और उस पर आपने प्रैक्टिस कर लिया। तीसरे दिन का बात रहेगा जीके, जो करंट अफेयर्स है और जीके है, ये मिला करके आपने मास्टर वीडियो देखा और कुछ अपने मन से भी आपने पढ़ लिया। चौथा दिन का मैं बात करूँ तो इंग्लिश पे, तो इंग्लिश पे आपको ज़्यादा जोर नहीं देना है क्योंकि ये 8 अंक का पूछा जाता है। मैं अंततः एक मास्टर वीडियो इंग्लिश का दूंगा 20 से 30 प्रश्न, जिसमें से आपको तरीका पता चल जाएगा। 8 में 5 आपका अंक आ जाएगा, चाहे आपका इंग्लिश बिल्कुल कमज़ोर ही क्यों ना हो। यस, आपको इंग्लिश नहीं भी आता है तो 8 में 5 आएगा, लेकिन इस पे ज़्यादा हम लोगों को जोर नहीं देना है। 4 दिन में इतना अच्छा तैयारी किए। 5वां दिन आपको सोचना है कि आपने क्या क्या पढ़ा और किस तरीके से पढ़ा और आपने क्या क्या चीज़ों को देखा है। 6ठे दिन क्या करना है कि बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना है, थोड़ा रिलैक्स करना है, मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ना है बहुत, लेकिन मन मानता नहीं है। और 7वें दिन आपने जो पढ़ा वो आपके अंदर कितना स्टोर हुआ, और आपको अगर ऑप्शन मिलता है तो उसी एग्जैक्ट ऑप्शन पे आप जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये 7 दिन में आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा आप में कि हम कर सकते हैं, अच्छा स्कोर लाएंगे।
और इस बार मेरा ही नंबर आएगा, अच्छा ये आना चाहिए, ये होना चाहिए जज्बा। तो ये 7 दिन की तैयारी की बात हम लोग किए। अब बात रहा सबसे मेन फोकस है आप लोगों का इस पे। तो मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि तुक्का वही लोग मार पाएंगे जो प्रीवियस प्रश्न पत्र को और कुछ क्लास को देखे हैं मेरा और पढ़े हैं, या आपने अभी तक मेरे क्लास को नहीं देखा था, या सक्षमता 1 और 2 के प्रश्न पत्र का हल नहीं देखे हैं, किस तरह से क्या करना है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा मास्टर क्लास सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट, उसके बाद सक्षमता परीक्षा के प्रश्न पत्र का हल का लिंक दे दिया हूँ, आप इसमें देख सकते हैं। अगर आपको लिंक ओपन करने नहीं आता है तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना के समझा दूंगा। क्या बेटा आ गई है? देखिए बेटा बगल में आ गई है मेरी, बोल रही है पापा घूमने चलिए। कहाँ चला जाएगा बताओ, बोल दो तो। कम बोलती है अभी, हूँ हाँ करती है। तो देखिए तुक्का मारने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। तुक्का मारने का कुल 4 तरीका है। 4 तरह के प्रश्न में तुक्का लगाया जा सकता है। एक तो मैं बहुत बार चर्चा करता हूँ प्रश्न में ही कि सबसे बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। कब? जब आपको आंसर पता ना हो तब। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता है कि ये छोटका ही आंसर आ रहा है तो काहे बड़ा ऑप्शन मारिएगा, बिल्कुल नहीं मारिएगा। लेकिन चारों में से उत्तर नहीं समझ में आ रहा है तब बड़ा मारिएगा। दूसरा तरीका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। दूसरा टाइप हो गया है कि जहाँ भी आपको उपर्युक्त सभी दिखाई दे फिर वही नियम लगाइएगा, आंसर नहीं पता इसके साथ जाइएगा। तीसरा तरीका जो आपका हो गया, तीसरा तरीका कि ये सभी दोनों ऑप्शन रहे, दोनों, तो ये भी चांस होता है सही होने का। और जो चौथा तरीका है ये सबसे ज़रूरी है कि अगर आपके पास समय कम है, समय कम है तो आपका 20 से अगर 30 प्रश्न आप नहीं देख पा रहे हैं, छूट रहा है, तो टोटल प्रश्न में एक ही ऑप्शन पे टिक कीजिए। अगर पहला आंसर ए पे टिक किए हैं तो दूसरा भी ए पे, तीसरा भी ए पे, लगातार सभी प्रश्नों को ए ए ए ए ए ए कीजिए। अगर बी किए हैं तो बी 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 कीजिए। लेकिन कब? ये ज़रूर देखिए कि आपने जो उत्तर दिया है उसमें ज़्यादा ऑप्शन, आपके दिमाग वहाँ पे काम करना चाहिए कि आपका ज़्यादा ऑप्शन कौन सा ज़्यादा आया है, ज़्यादा सी आया था या ज़्यादा बी या ज़्यादा ए, उसी ऑप्शन को टारगेट कीजिएगा तुक्का में। निश्चित ही 20 से 30 में 6 से 8 प्रश्न आपका सही हो जाएगा। समझ गए आप? क्या नींबू लाई है? तो ये आपका तुक्का मारने का तरीका हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अभी पढ़ने का सही तरीका। तो देखिए आपके मन में लग रहा होगा कि आपको कुछ याद नहीं होता है, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, गणित नहीं आता है। तो मैं मास्टर वीडियो के ज़रिए क्लास मार्क निकालना, परिसर निकालना, माध्यक निकालना, बहुलक निकालना, ये सब प्रश्न पूछेगा ही। विस्तृत रूप, सरल रूप, दशमलव का गुना, बड़ा भिन्न, छोटा भिन्न, ये सब तरीका सिखा चुका हूँ। तो सबसे आपको एवरेज मार्क लाना ही होगा। और पढ़ने का सही तरीका है कि आपने अगर पर्यावरण पढ़ा तो पर्यावरण तो आप सोच के ही जवाब दे सकते हैं। पहले एग्ज़ाम में आपको पढ़ना है पर्यावरण का प्रश्न, मैंने एग्ज़ाम देने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वही पढ़ने का तरीका। पर्यावरण को टेकअप कीजिएगा, उसके बाद हिंदी को टेकअप कीजिएगा, उसके बाद ये जीके जनरल साइंस जो होता है जीएस को टेकअप कीजिएगा, और तब अंत में आपको गणित को टैकल करना है। अंत में जहाँ भी गणित आए छोड़ते जाइए। अगर गणित लाइन में आ गया है और आपको आ रहा है, शॉर्ट तरीके से बना पा रहे हैं, तो बना ही दीजिए उसी समय, ताकि ऐसा ना हो कि अंत में आप प्रश्न ही ना देख पाए। और पढ़ने का सही तरीका है कि कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही वो आपको याद हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन वही प्रश्न कहीं रिपीट करे तो उसका सही आंसर आप लोग पकड़ लें। नेक्स्ट है परीक्षा देने के दिन आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए शिक्षक साथी, हर किसी को परीक्षा से डर लगता है, चाहे वो
छोटा बच्चा हो या चाहे कितना भी बड़ा विद्वान हो, हम ही क्यों ना, हम बड़े विद्वान नहीं हैं, हम आप ही लोगों से सीखे हैं, आप ही लोगों से सीखते हैं और बच्चों से भी सीखते हैं और अपने प्रकृति से भी सीखते हैं। परीक्षा के दिन हर किसी को डर लगता है और हर किसी को ये होता है कि कौन सा प्रश्न पूछेगा, कैसा पूछेगा, यही मन में चलता है। कहीं हम फेल कर गए तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोग का चिंता आप न कीजिए, आप में वो सारी काबिलियत है जो आप कर सकते हैं। परीक्षा के दिन बिल्कुल इत्मीनान से, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप इस्लाम धर्म से हैं, हिंदू धर्म से हैं या किसी भी बौद्ध धर्म से हैं, जैन धर्म से हैं, किसी भी धर्म से हैं, जो भगवान को आप मानते हैं, जो अल्लाह ईश्वर को मानते हैं, उनको एक बार ध्यान में लीजिए और ये प्रार्थना कीजिए कि मैंने जो मेहनत किया उसका फल मुझे मिलना चाहिए। और एक पानी का बोतल ले लीजिएगा, ताकि अगर गर्मी का मौसम है थोड़ा पानी पिएंगे, रिलैक्स लंबी सांसें लेंगे और प्रश्न को अच्छे से देखेंगे कि प्रश्न में पूरा प्रश्न ज़रूर पढ़ेंगे, नहीं तो कहीं कहीं नहीं रहता है और हम लोग उत्तर नहीं देख पाते हैं प्रश्न में कि नहीं 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 दिखता ही नहीं है, ऐसा कभी कभी हो जाता है और उत्तर गलत टिक हो जाता है। ऑनलाइन में तो आप बदल भी सकते हैं, आंसर आएगा, बताऊंगा मैं कि कैसे आप आंसर बदल सकते हैं या एग्जैक्ट एक ही बार में सही कर सकते हैं। और अंत में अगर आपको समय नहीं मिलता है तो ऑटोमेटिक वहीं सबमिट हो जाता है, उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और अभी तक आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया है तो सबसे पहला काम कीजिए कि आप आजू बाजू या इर्द गिर्द या कुछ दूरी पे अगर साइबर कैफ़े है तो वहाँ जा कर के, या आपके घर में लैपटॉप है आपके बच्चे के पास, तो उससे सीख लीजिए कि कैसे माउस के सहारा से हमको क्वेश्चन को टेकअप करना है, प्रश्न को। अब एक प्रश्न शिक्षकों का ये भी था कि सर अंदर कलम और पेपर मिलेगा रफ करने के लिए गणित में, तो अवश्य मिलेगा, आपको कलम और पेपर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एडमिट कार्ड और आपको अपना एक आइडेंटिटी कार्ड, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, जो भी, और अपना प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड और वहीं एक आइडेंटिटी कार्ड ले लीजिएगा और सारे डॉक्यूमेंट को परीक्षा के बाद एकत्रित कर लीजिएगा। क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो लोगों का 1-2 नंबर से रह गया था या जो लोग इस चैनल पे नहीं जुड़े थे, अगर आप जुड़े हैं और 8-10 दिन से पढ़ रहे हैं तो आपको अंतर समझ में आ रहा होगा, विश्वास भी अपने ऊपर आ रहा होगा। जैसे एडमिट कार्ड का कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं आप तक पहुंचा दूंगा और इसी तरीके से आप इस चैनल पे जुड़िए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा मास्टर क्लास टोटल वीडियो का लिंक मैं दे दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे हाई लिख कर भेजेंगे, मैं आपको मास्टर क्लास भेज दूंगा, जो कि सक्षमता 1 और 2 में पूछा गया था। तो यही तरीका है, तुक्का भी आपने जाना, परीक्षा कैसे देना है ये भी आपने जाना, और परीक्षा के बाद क्या क्या चीज़ें विशिष्ट शिक्षकों को करना है पास होने के बाद, ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं अपने पहले चैनल जीके स्टडीज़ पे देता हूँ, जीके स्टडीज़, इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर कल के वीडियो में हम लोग मिलेंगे मास्टर क्लास गणित के कुछ एडवांस प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।